हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ योर मोस्ट फेवरेट स्टार बेस्ट मूवीज। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड एंड सुपर हॉट एक्ट्रेस अलेक्जेंड्रा डेडेडू की 10 बेस्ट मूवीज की। जिनमें आपको लव स्टोरी, क्राइम मिस्ट्रीज, एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, मैजिक और हॉरर के साथ साथ बोल्ड सीन भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। और यही मैं बताता चलूँ कि मैंने इस लिस्ट में अलेक्जेंड्रा डेडेडू की पॉपुलर और बेस्ट मूवीज को ऐड की है, जिस वजह से इस लिस्ट की मूवी इंग्लिश, हिंदी और अनऑफिशियली यानी कि उनकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। बट आई होप कि आपको ये सारी मूवीज बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैंने इन सारे मूवीज को इनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है डाई इन अ गन फाइट। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर बेन से, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होता है और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, जब तक कि उसे अपनी स्कूल क्रश मैरी नहीं मिल जाती, जिसके फादर की और बेन के फादर की खानदानी दुश्मनी चल रही होती है और जिसी वजह से वो दोनों फैमिली उनके इस रिश्ते के खिलाफ होती है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब वो दोनों फैमिली फ्रस्ट्रेशन की वजह से भाग कर शादी करने का सोचते हैं, जिसके बाद इस मूवी की क्राइम स्टोरी शुरू हो जाती है। इस मूवी में आपको काफी अलग कैमरा एंगल, स्टोरी और एक्शन देखने को मिल जाएगी, तो या तो ये मूवी आपको काफी पसंद आएगी या तो नहीं। मूवी में बस एक ही जगह पर थोड़े से टाइम के लिए लव मेकिंग सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 4.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 द लेओवर। इसकी स्टोरी बेस है दो बेस्ट फ्रेंड्स पे, मैग और केट, जो दोनों रूममेट्स भी होते हैं और उन दोनों की पूरी लाइफ कंपटीशन और जेलसी में गुजर रही होती है। मगर मूवी के टर्न तब आती है जब एक ट्रिप के दौरान उनकी मुलाकात होती है एक हॉट गाय से, जिस पर उन दोनों को एक क्रश हो जाता है और एक बार फिर से उन दोनों का आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें वो दोनों उस हॉट गाय को अप्रोच करने लग जाते हैं और एक दूसरे का पत्ता काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस मूवी में कितनी पागलपंती होती है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी में आपको लव मेकिंग सीन्स और कॉमेडी सीन्स देखने को मिल जाएगी जो R-rated होगी टोटली, तो इसे आप अकेले ही देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और ये 4.8 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है टेक्सास चेनसॉ। मूवी बेस्ड है कॉलेज स्टूडेंट हीथर पे, जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने होम टाउन लौटती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद विरासत में उसे घर मिलता है। बट वो सारी इस बात से अनजान होते हैं कि उस घर में एक सीरियल किलर छुप कर रह रहा है। जिसके बाद वो हीथर और उसके फ्रेंड्स को मारने लग जाता है, वो भी काफी ब्रूटल तरीकों से। अब तक इसके 7 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसके हर पार्ट्स में आपको काफी खून खराबा, बोल्ड, डेडली सर्वाइवल एंड क्राइम देखने को मिल जाएगी मूवीज लाइक रोंगटन, तो इसे आप अकेले ही देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 4.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 ब्रीवमेंट। अगेन एक सीरियल किलर मूवी, जिसमें एक सीरियल किलर एक बच्चे मार्टिन को किडनैप कर लेता है ताकि वो उसे अपनी तरह एक सीरियल किलर बना सके और अपने नक्शे के दम पर चला सके, जिसके लिए वो उसका माइंड फ्रेश कर रहा होता है। सिर्फ लड़कियों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करके मार रहा होता है और ऐसे ही 6 साल गुजर जाते हैं। बट मूवी की टर्न तब आती है जब उस टाउन में एक न्यू गर्ल एलिसन आती है और वो उस बच्चे मार्टिन को देख लेती है, जिसे बचाने के चक्कर में वो खुद उस सीरियल किलर के हाथ लग जाती है। तो कैसे एलिसन अपनी और मार्टिन की जान बचाती है ये जानिएगा आप इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके स्कैरी, डार्क स्टोरी, थ्रिलर एंड सस्पेंस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 10 में से 5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर लॉस्ट ट्रांसमिशन। मूवी बेस्ड एक म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर पे, हैना और थ्यू, जो काफी सक्सेसफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं और एक प्रोजेक्ट के लिए LA जाते हैं। सारी चीजें परफेक्ट चल रही होती है, मगर मूवी की ट्विस्ट तब शुरू होती है जब हैना डिस्कवर करती है कि उसे सीजोफ्रीनिया है, यानी कि वो बीमारी जिसमें इंसान को हेलुसिनेशन होती है और इमेजिनेशन में एंड रियलिटी में फर्क करना मुश्किल होता है। और जिसके बाद हैना की सर्वाइवल जर्नी शुरू हो जाती है। तो कैसे हैना से डील करती है, हेलुसिनेशन में और रियलिटी में फर्क करती है और उसकी लाइफ में और सराउंडिंग में कौन कौन सच होता है और कौन नहीं, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिस्ट के ड्रामा, सर्वाइवल एंड मोटिवेशनल स्टोरी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 5.1 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में है।
नंबर 5 पर आती है बैक इन ब्रुकलिन। इसकी स्टोरी शुरू होती है डेविड से, जो एक सिंपल गाय होता है, मगर एक दिन उसे जॉब से निकाल दिया जाता है एंड अब वो परेशान और जॉबलेस होता है। फिर वो काफी इंटरेस्टिंग अपना खुद का बिजनेस खोलने की सोचता है, ड्रग्स डीलिंग का, जिसमें वो इंटरनेट पर और स्ट्रीट पर खुलेआम ड्रग्स बेच रहा होता है। काफी क्लाइंट्स भी बना लेता है और अच्छे खासे पैसे भी। एंड फिर एक रात वो एक काफी ब्यूटीफुल गर्ल से मिलता है, जिसके साथ वन नाइट स्टैंड के बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। डेविड काफी क्यूरियोसिटी गाय होता है, जहाँ पर वो कुछ ना कुछ न्यू और हट के ट्राई करना चाहता है, और जिसी की वजह से वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। बट लकीली उसकी गर्लफ्रेंड काफी सपोर्टिव होती है और उसका साथ दे रही होती है। इस मूवी में आपको ड्रामा, लव स्टोरी एंड लव मेकिंग सीन भी देखने को मिल जाएगी, तो उसे भी आप अकेले देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है बरिंग द एक्स। मैक्स जो एक एवरेज लड़का होता है और अपनी सुपर हॉट गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है मजे में। बट एक प्रॉब्लम होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा चूजी होती है, जिसकी वजह से मैक्स को काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है और देखते देखते मैक्स काफी ज्यादा तंग हो चुका होता है और अब वो उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लेता है। बट ब्रेकअप से पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, जिसका मैक्स को काफी दुख होता है एंड फिर वो मूव ऑन करने की कोशिश करने लग जाता है। जहाँ उसकी मुलाकात होती है ओलिविया से, जो एग्जैक्ट वैसे ही होती है जिसकी मैक्स को तलाश थी। एंड फिर वो फ्रेंड्स बनते, डेट करते और मैक्स ओलिविया के साथ मूव ऑन कर लेता है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब एक डार्क मैजिक के जरिए मैक्स की एक्स दोबारा से जिंदा हो जाती है और एक ज़ॉम्बी की शक्ल में लौटती है। अब क्योंकि मैक्स ब्रेकअप करना चाह रहा था बट कर नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी एक्स को लगता है कि मैक्स अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है और इन सारे कांड के बारे में ओलिविया बेखबर। एंड जहाँ से मूवी की लव ट्रायंगल और कॉमेडी शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशल इसकी स्टोरी जो काफी यूनिक है, लव मेकिंग सीन, R-rated कॉमेडी एंड हॉरर जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस नंबर 3 की लिस्ट होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर इस लिस्ट की बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवी बेवॉच। मूवी में हमें एक लाइफ गार्ड्स की टीम की स्टोरी दिखाई गई है, जो बेवॉच बीच के लाइफ गार्ड्स होते हैं, लोगों की मदद करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। फिर उनकी टीम में एक न्यू मेंबर जुड़ता है जो थोड़ा एरोगेंट भी होता है, जिसकी वजह से वो एक टीम की तरह काम नहीं कर पा रहे होते। मगर फिर वो डिस्कवर करते हैं कि उस बीच में एक फर्म इलीगली ड्रग्स डीलिंग कर रहे हैं और जो कोई भी उनके रास्ते में आ रहा है वो मारा जा रहा है, और जिसका शक उन्हें एक बिजनेस वूमन पर है। तो फिर वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जिस वजह से वो बुरे लोगों के बीच फंस जाते हैं। ये टोटली R-rated कॉमेडी, बोल्ड, एक्शन, एडवेंचर, क्राइम और पागलपंती से भरी हुई है, जो आपको इस एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देती है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तुम्हारी नजरें कहाँ जा रही मिस्टर ब्रोडी? मैं मेरे चेहरे की तरफ देखो। कोशिश कर रहा हूँ पर मेरी नजरें फिसल रही हैं। आह, नंबर 2 पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस द लाइटनिंग थीफ। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक टीनेजर बॉय पर्सी से, जो स्कूल में एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। मगर एक दिन उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जिसमें वो एक क्रीपी क्रिएचर से बचता है, जो कौन होती है, कहाँ से आई हुई होती है और पर्सी के पीछे क्यों पड़ी हुई होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब पर्सी डिस्कवर करता है कि उसके हेडमास्टर एक्चुअली में पर्सी के गार्डनर है, जो पर्सी की प्रोटेक्शन करते हुए आ रहे हैं एविलनेस से, क्योंकि पर्सी ग्रीक गॉड का बेटा है जो एक मकसद के लिए पैदा हुआ है और इन सब के बारे में पर्सी अनजान है। तो फिर पर्सी अपने आप को और अपने मकसद को पहचानने की कोशिश करने लग जाता है एंड जहाँ से मूवी की एडवेंचर जर्नी शुरू हो जाती है। इसके टोटल 2 पार्ट्स आ चुके हैं। इन दोनों ही पार्ट्स में आपको एक्शन, एडवेंचर, बेस्ट ग्राफिक, मैजिक और लव स्टोरी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर देखेगा मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। इसके फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2010 में और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर ही मेरी फेवरेट नेचर डिजास्टर मूवी, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। सैन एंड्रियास। मूवी बेस्ड एक फैमिली मैन पे जो एक रेस्क्यू चॉपर पायलट होता है और मुश्किल में फंसे हुए लोगों की जान बचाता है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब एक रिसर्चर्स की टीम डिस्कवर करती है कि कैलिफोर्निया में एक अर्थक्वेक आने वाली है, जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता, बट फिर वही होता है जिसका डर था। उस अर्थक्वेक की वजह से पूरी कैलिफोर्निया हिल जाती है एंड काफी लोगों की डेथ हो जाती है। मगर वो अर्थक्वेक एक ट्रेलर था
क्योंकि अब इससे भी 10 गुना बड़ा अर्थक्वेक कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रही होती है और जहाँ पर उस चॉपर पायलट की डॉटर फंसी हुई होती है। तो फिर वो फैमिली मैन उस अर्थक्वेक से पहले अपनी एक्स वाइफ के साथ मिलकर अपनी डॉटर को बचाने के लिए कैलिफोर्निया जाता है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके बेस्ट ग्राफिक जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, इसके डेली सर्वाइवल जो काफी अट्रैक्टिव है एंड इसका एक्शन एडवेंचर जो बेस्ट है। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2015 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस ये थी टॉप 10 अलेक्जेंड्रा डडेरू की बेस्ट मूवीज। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप सारी मूवीज के इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको बड़ी उम्र की औरतों की यंग बॉयज के साथ फिर मूवी पसंद है जिसमें आपको एज डिफरेंस के साथ साथ क्राइम स्ट्रेस, फैंटेसी और एडल्ट सीन भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट ऑफ ओल्डर वुमेन एंड यंगर बॉयज रिलेशन मूवीज आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।